नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, जो वर्तमान में हमारा राजस्थान के नाम से प्रचलित है, उनमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम आज उनका अवलोकन करेंगे, जो हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का प्रथम प्रश्न है, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई? 1913 में, 1923 में, 1905 में या 1933 में? तो जो मानगढ़ पहाड़ी में जो नरसंहार हुआ था वो किस डेट को, वो किस सन को हुआ था? तो यदि सन की बात करें तो 1913 के अंतर्गत यह नरसंहार मानगढ़ पहाड़ी, जो राजस्थान के दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के जिले में यह मानगढ़ पहाड़ी स्थित है। यहाँ पे 1913 को नरसंहार हुआ था। और यदि डेट की बात करें तो 17 नवंबर, काफ़ी बार पूछी गई है ये डेट, 17 नवंबर 1913 के अंतर्गत मानगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत नरसंहार हुआ था। अब ये समसभा क्या है? समसभा की स्थापना गुरु गोविंद जी ने सन 1889 में की थी। बांसवाड़ा के अंतर्गत, बांसवाड़ा जिला है, मानगढ़ पहाड़ी में समसभा की स्थापना गुरु गोविंद जी ने 1889 में की गई थी। और ये समसभा की स्थापना क्यों की गई थी? जो बिलों को संगठित करने हेतु, या बिलों में जो प्रचलन सामाजिक कुरीतियों व भेदभाव के जो विचारों को समाप्त करने हेतु गुरु गोविंद जी ने समसभा की स्थापना सन 1889 में कहाँ पे की गई थी? मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा में की गई थी। और जो नरसंहार हुआ था वो मानगढ़ पहाड़ी, जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है, 1913, 17 नवंबर 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? ये मैं जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहा हूँ, ये हमारे कक्षा 7 की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, उससे लिया गया है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1923 में, 1933 में, 38 में या 36 में? तो साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेघाराम वैद्य ने, नैनूराम शर्मा ने, अभिनारी ने या मोतीलाल तेजावत ने? तो साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वैद्य के द्वारा 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? मारवाड़ लोक परिषद का गठन किस सन में हुआ था? 1923 में, 33 में, 38 में या 36 में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला भी है। तो साथियों, मारवाड़ लोक परिषद का गठन रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में सन 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया? 21, 20, 25 या 18? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी? अलवर किसान आंदोलन की, बेंगू किसान आंदोलन की, बिजोलिया किसान आंदोलन की या सीकर किसान आंदोलन की? तो साथियों, सीकर किसान आंदोलन की जो चर्चा हुई थी वह लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कि सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। और इसी आंदोलन के तहत 10,000 जो जाट महिलाएं थी उनको एकत्रित किया गया था और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था ये राजस्थान के सीकर जिले में। साथियों, राजस्थान के जो बेंगू किसान आंदोलन था ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत हुआ था। बिजोलिया जो राजसमंद के अंतर्गत हुआ था।
सीकर सीकर जिले के अंतर्गत, अलवर अलवर के जिले के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल तेजाब जी ने, गोविंद गिरी ने, या महात्मा गांधी जी ने? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JLN नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन के योगदान देने के लिए है? अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, या सीकर किसान आंदोलन? तो साथियों इन सभी महिलाओं का योगदान बिजोलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन चला था, सबसे लंबा आंदोलन कौन सा चला था? बिजोलिया किसान आंदोलन, और ये लगभग 44 वर्ष तक चला था। इसमें सर्वप्रथम भूमिका सीताराम दास की थी। तत्पश्चात 7 साल 8 साल के बाद में विजय सिंह पथिक को इस किसान आंदोलन की अध्यक्षता सौंप दी थी। विजय सिंह पथिक जो यूपी के थे, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता में से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी, अर्थात लगान लिया जाता था? कितने प्रकार का? 84 प्रकार का, 24 प्रकार का, 57 प्रकार का, या 21 प्रकार का? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 84 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ? अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, या शेखावटी किसान आंदोलन? तो साथियों सुअरों से संबंधित राजस्थान में अलवर किसान आंदोलन हुआ था। अलवर में जो किसानों की जो कृषि होती थी, उस कृषि को सुअरों के माध्यम से, जो जंगली सुअर होते थे वो उनकी कृषि को नष्ट कर देते थे, और सुअरों को मारने पर पाबंदी थी, जिसके कारण किसान काफी पीड़ित और दुखी थे, जिसके कारण यह अलवर किसान आंदोलन किसानों के द्वारा किया गया था, सुअरों के मारने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जयराम है सर। साथियों ये जयराम है। जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? 1983 में, 52 में, 48 में, या 36 में? तो साथियों जयराम जो पेशा कानून था वह 1952 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, या भरतपुर किसान आंदोलन? तो साथियों नानक भील की मृत्यु राजस्थान के बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है? किस आंदोलन से? अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, बूंदी से, या भरतपुर किसान आंदोलन से? तो साथियों रूपाजी व कृपाजी का संबंध राजस्थान के बेंगू किसान आंदोलन से है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन सा एक साथ सम्मिलित था? कुंवर प्रताप सिंह, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, ठाकुर जोरावर सिंह बारट? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोरावर सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, ये प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट के क्या थे? पुत्र थे, और जो जोरावर सिंह बारट थे वो प्रताप सिंह बारट के क्या थे? चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चेतावनी राज चूंकटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया था? कुंवर प्रताप सिंह ने, अर्जुन लाल सेठी ने, केसरी सिंह बारट ने, या ठाकुर जोरावर सिंह बारट ने? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को
कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो साथियों राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला राज्य था या जिला था कोटा। उस समय जिले को राज्य के नाम से ही इनका प्रचलन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? 10 दिसंबर 1901, 10 दिसंबर 1902, 10 दिसंबर 1904 या 10 दिसंबर 1903? तो साथियों बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून 10 दिसंबर 1903 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? 1853 में, 1854 में, वो 1842 में, 1874 में या 1876 में? तो साथियों डाकन प्रथा को 1853 में गैर कानूनी घोषित किया और घोषित करने वाला जिला कौन सा था? मेवाड़। डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला जिला मेवाड़ था, जो कि 1853 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सत्ता प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा या ज्योतिबा राव फुले द्वारा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बन गई? 53 में, 42 में, 24 में या 35 में? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जल जंगल और जमीन आंदोलन हीरालाल शास्त्री ने, शारदा भार्गव ने, मामा बालेश्वर दयाल ने या अमृता देवी ने? तो साथियों जल जंगल और जमीन आंदोलन मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने, मोतीलाल तेजावत ने, मामा बालेश्वर दयाल ने या गोविंद गिरी ने? तो साथियों जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नानाबाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया था, वह था सेंगाबाई, जतीन दास, कालीबाई या नतमल सेन? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंगाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ और खालिस्तान राज्य में डायन प्रथा जिसे डाकन प्रथा भी कहते हैं, निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर में? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? विजय राघवाचार्य मेवाड़ के, बीकानेर के, तमिलनाडु के या सीकर के? साथियों जब हमारा एकीकरण पूर्ण हुआ था तो एकीकरण में इन राज्यों को क्या नाम दे दिया गया? जिला। और एकीकरण से पूर्व जब हमारा एकीकरण समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत, 1956 से पहले जितने भी हमारे जिले थे वे जिले राज्य द्वारा प्रचलित थे, अर्थात जिलों को राज्य कहा जाता था। और राज्यों का वर्तमान में राज्यपाल होता है, लेकिन एकीकरण से पहले राज्य का क्या होता था? राज प्रमुख, जो कि हम एकीकरण के चैप्टर में इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो साथियों टी राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए, मेवाड़ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार के एम पन्नीगर जी, सी एस वेंकटाचार्य?
साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत सिंह मेहता, जिसे पंचायती राज का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब पंचायत राज का जनक बलवंत सिंह मेहता को क्यों कहते हैं? क्योंकि बलवंत सिंह मेहता द्वारा ही त्रिस्तरीय प्रणाली लेकर आए थे और लागू की गई थी। राजस्थान में पंचायती राज संस्थान में संशोधन करके त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया गया था। अब ये त्रिस्तरीय प्रणाली 3 भागों में थी, ग्राम, जिला और पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बलवंत सिंह मेहता, भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी या वेंकटाचार्य। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा 26 नवंबर 1949 को, 13 दिसंबर 1946 को, 30 जनवरी 1930 को या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा जी का, अर्जुन लाल सेठी का, बलवंत सिंह मेहता का या भीमराव अंबेडकर जी का। साथियों पंछीड़ा जो गीत है वह माणिक्यलाल वर्मा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? 1930 में, 34 में, 1949 में या 1935 में। तो साथियों संविधान सभा की मांग सन 1935 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को, 30 जनवरी 1930 को या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रारूप, हाँ जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस बैठक में सभी राज्यों व उनकी मंत्रियों के नाम उल्लेखित थे। सभी राज्यों अर्थात जिलों, सभी राज्यों, मंत्रियों और राज्यपाल, इन सभी राज्यों के राज्यपाल व मंत्रियों के नाम सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, अर्जुन लाल सेठी, बलवंत सिंह मेहता या भीमराव अंबेडकर जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बलवंत सिंह मेहता, भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बलवंत सिंह मेहता या भीमराव अंबेडकर। तो साथियों स्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे सचिदानंद सिन्हा। यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष की बात करें, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? 5 मंत्रियों का, 7 मंत्रियों का, 3 मंत्रियों का या 2 मंत्रियों का। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मंत्रियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 30 मार्च को या 1 जनवरी को। तो साथियों प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से? तो साथियों, जो झुंझुनूवाला है वह बिहार राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो साथियों, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आप अपने विचार, आपको यह क्लास कैसी लगी और यह सेशन कितना पसंद आया, अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक अगले कल कक्षा में।